आईटी इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस पर है, तो ट्रिगर्स क्या बन रहे हैं और ब्रोकरेज हाउसेस के पसंद वाले कौन से शेयर हैं, ये तमाम डिटेल लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए, आईटी की बढ़िया रफ्तार लगातार हम देख रहे हैं कि जून से तेजी हो रही है, क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं इसके लिए? डेफिनेटली हमने देखा है कि लगातार जून से तेजी हो रही है। इनफैक्ट एक बार अगस्त में एक डिप भी आया था आईटी इंडेक्स में, तब थोड़ी बहुत रिसेशन का फियर था, लेकिन उसके बाद देखिए जिस तरह से आईटी इंडेक्स टर्न अराउंड हुआ है, अब लगातार हमें तेजी देखने मिल रही है। आज भी करीब 0.1% के आसपास आईटी इंडेक्स में तेजी हो। जितने आईटी स्टॉक्स है, 10 के 10 आईटी इंडेक्स के स्टॉक जो है वो आज हरे निशान में काम कर रहे हो। जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि विप्रो, इस स्टॉक में तेजी देखने मिल रही है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। दरअसल विप्रो को अगर आप देखेंगे तो एक लगाड़ माना जाता था, और अब वो भी स्टॉक जो है उसने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे अच्छी खासी तेजी विप्रो के काउंटर में देखने मिल रही है, और बेहतरीन वॉल्यूम के साथ विप्रो में तेजी देखने मिल रही है। 3.5% 4% के आसपास की गेंस यहाँ पे हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर तो यहाँ पे यूएस के मार्केट है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कल भी ओवरनाइट नैस्डैक में अच्छे खासे गेंस थे, और पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में अच्छी खासी तेज़ी है। पिछले 4 दिनों में अगर आप देखें तो करीब 5.5% के आसपास की तेज़ी जो है वो नैस्डैक में हो चुकी है, और इसका सबसे बड़ा कारण है रेट कट्स। क्योंकि अब जिस तरह से इकोनॉमिक आंकड़े यूएस में आ रहे हैं, माना जा रहा है कि जल्द आपको करीब 1/4% के आसपास फेड की तरफ से रेट कट्स देखने मिल सकते हैं, और इसका बड़ा इंपैक्ट जो है आपको पूरे आईटी सेक्टर पे देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो आईटी सेक्टर है काफ़ी हद तक यूएस पे निर्भर करता है। आप देखिए पूरे के पूरे इनके जो रेवेन्यूज़ है उसमें करीब 55-60% के आसपास तो यूएस के मार्केट से आते हैं, और अगर वहाँ रेट कट होता है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको इंडियन आईटी काउंटर्स पे भी देखने मिलेगा। क्योंकि मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, जैसे कि आप ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रहे थे कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा कोफोज पे एक बढ़िया रिपोर्ट आई थी, स्टॉक में तेजी थी। इन्फोसिस पे हम देख रहे हैं लगातार रिपोर्ट आ रही है, टीसीएस पे रिपोर्ट आ रही है, और सबके सब यही कह रहे हैं कि वहाँ पे आईटी स्पेंड्स आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, बीएफएसआई इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और इसी का रिफ्लेक्शन जो है आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनको अगर आप देखेंगे तो जून से अब तक आपको कब याद होगा कि इन्फोसिस 40% चल चुका है। इसके अलावा आप देखिए विप्रो, एचसीएल टेक 37% की रैली यहाँ पे देखने मिली है। टारगेट्स की बात करूँ तो एचसीएल टेक में 2200, एलटीएम एंट्री 7400, परसिस्टेंट 6300, इनफैक्ट मुझे कोफोज भी याद है, वहाँ 8000 रुपये के ऊपर के टारगेट्स अब ब्रोकरेज हाउसेस ने देना शुरू कर दिया है। तो आईटी अब सेक्टर लीडर बन रहा है इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, और ज़ोरदार तेज़ी लगातार आईटी सेक्टर में देखने मिल रही है। लाइफ हाई पे सेक्टर ट्रेड कर रहा है। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी डिटेल्स लेकर आने के लिए, और निश्चित तौर पर जून से अब तक की जो तेज़ी रही है आईटी स्टॉक्स की वो सरप्राइजिंग रही है। मतलब अगर टीसीएस जैसा स्टॉक, अगर इन्फोसिस जैसा स्टॉक 25 से 40% अगर ये चल जाए तो उसको फिर क्या कहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं नज़र अब बिल्कुल यूएस फेड पर है। लेकिन संभावना ये भी है कि देखिए एंटिसिपेशन में ये चल चुके हैं, ऐसा नहीं कि इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। मतलब ये तो हम मान के चल रहे हैं कि नहीं 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आने वाला है, 50 बेसिस पॉइंट का अगर आ जाए तो एक सरप्राइज ज़रूर होगा यूएस फेड के पार्ट पर। लेकिन हमारे एक्सपर्ट जुड़ गए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से देवर्ष वकील। देवर्ष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टी9 स्वदेश पर। सर, हम आईटी शेयरों की बातचीत कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं दिखता है कि जो एक थ्योरी होती है बाजार में कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ वाला, क्योंकि ठीक ठाक गर्मी आ चुकी है, यहां से चलने के लिए आप कितना स्पेस देख रहे हैं देवर्ष जी आईटी शेयरों में? धन्यवाद। अभी हमने आईटी की 14 कंपनी को और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को एक आईटी की कॉन्फ्रेंस अभी की थी हमने, और उसका ये की टेक अवे है कि देयर आर साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, थोड़ा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के कारण और आगे टेक्नोलॉजी का स्पेंड इम्प्रूव हो रहा है। पर जैसे आपने बताया कि जो हमारे ये साल के टारगेट थे उसके हिसाब से काफी स्टॉक्स में ऑलरेडी कई कंपनियां ऑलरेडी कवर चुकी है। तो यहाँ से जो 15% 20% का अपसाइड चाहिए हमें, ऐसा बड़ा बाय रेटिंग हमारे एनालिस्ट अभी भी आईटी कंपनी में अभी नहीं ले रहे हैं। काफी कंपनी पे वैल्यूएशन उसके ये साल के लेवल से ऊपर चला गया है, हमारा रेटिंग रिड्यूस है, जैसे आपने कई स्टॉक्स की बात की। और इन्फोसिस, टीसीएस जैसे सेक्टर में हमें यहाँ से स्टॉक्स में हमें यहाँ से 5 से 10% की ही अपसाइड दिख रही है, इसलिए हमारा रेटिंग ऐड है। तो जैसे आपने बताया स्टॉक्स ऑलरेडी काफी अच्छी साइंस ऑफ रिकवरी आ चुकी है, एआई अपॉर्चुनिटी है, पर ये अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे फ्रक्टिफाई होगी, इसलिए एब्सोल्यूट लेवल पे नियर टर्म पे हमें अपसाइड थोड़ी कम लग रही है।
ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग स्टॉक्स पे रिकमेंडेशंस भी आपको मिल रही हैं, कुछ फंडा के तौर पर, कुछ टेक्निकल्स के तौर पर, कुछ डेरिवेटिव्स के तौर पर। हम एक शीट और तैयार करते हैं आपके लिए और उसमें से ढूंढ के आपके लिए शेयर रखते हैं। ओरेकल फाइनेंस देखो आज भी 5.5% ऊपर है। सुबह चंदन तापड़िया थे हमारे साथ, हमने उनसे पता किया, इनफैक्ट 12 बजे के शो में थे, तो मैंने चंदन जी से ये बात पता की कि मैंने कहा ओरेकल फाइनेंस ज़्यादा नहीं चल गया, आपको नहीं लग रहा कि अभी नहीं चलेगा? उन्होंने कहा नहीं, अभी और चल सकता है, इसका तो वीकली ब्रेकआउट है, डेली पे अलग होता है, वीक पे अलग होता है। तो वीकली ब्रेकआउट का असर यह है कि शेयर आज डेज हाई है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो तो पिछले 3-4 दिन से मैं इस ओरेकल फाइनेंस के बारे में, OFSS, अब आपको याद आ गया होगा, बार बार नाम बोलता रहा मैं, ये शेयर आपको काफ़ी अच्छे से चलता हुआ दिखेगा। 2 शेयर मैंने आपको और भी बताए थे, मैं सारे शेयर इसलिए नोटिस करा रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी नज़र में भी होंगे। अब मैं करता हूँ क्योंकि IT का आज थोड़ा बहुत बोलबाला वापस से दिख रहा है। बी सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट नाम की कंपनी है, जरा दिखाना स्क्रीन पर वो बी सॉफ्ट, एक बार जरा चेक करेंगे राजेश सर आप? तो आईटी में मोमेंटम तो पॉजिटिव साइड का ही बना हुआ है। मिड कैप आईटी में भी एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिली। बिरला सॉफ्ट में एक करेक्शन के बाद स्टॉक में अच्छी रिकवरी बनते हुए दिख रही। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके की फॉर्मेशन बनी है स्टॉक में, पोजिशनली 700 रुपए तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 645 के आसपास। ठीक है, डन। कुछ और ट्रेड भी हम जरा नोटिस कर लेते हैं जहां पर आज देखिए, ये सारी F&O की शीट्स है जिसमें मैं देख के डाटा आपके सामने नोटिस करता हूं। ये ऐसा नहीं कि मेरे पास ही है, ये आपके पास भी है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आप भी बहुत सारे शेयर इसमें से देखते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे। हमारे पास एक एक्सेस होता है कि चलो भाई मेहमान बैठे हैं सामने पे, शेयर का डाटा वाटा तुरंत चेक कर लिया, चार्ट वार्ट तुरंत मैं अपनी मशीन पर डाल के चेक कर लेता हूँ और मेहमान बैठे हैं, आपको तुरंत वो ट्रेड में भी कन्वर्ट कर देते हैं। कोई ऑप्शंस का ट्रेड होता है वो भी कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, जहाँ पे लग रहा है कि डेरिवेटिव के अलावा फंडामेंटल कॉल हमको समझनी चाहिए तो देवर्ष वकील जैसे हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं वो आपको थोड़ा और गाइड कर देते हैं। उस पर आज के जरा ऐसे शेयर्स भी लेके आता हूँ जहाँ पर आज शॉर्टिंग भी हुई है, जरा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। एक MGL दिखाओ, MGL छोड़ दो MGL। गोदरेज CP दिखाओ जरा, गोदरेज CP। तेजस्वी एक बार जरा गोदरेज CP देखना। धीरे धीरे करके डिफेंसिव शेयरों का पैसा निकलेगा बाहर, एक कल ही समझ में आ गया था, आज उन्होंने करके दिखाया। आज दिन भर की तेज़ी में भी गोदरेज CP ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। सर ये वीक काउंटर है या फिर साइडवेज हुआ है सिर्फ अभी? देखो, गोदरेज सीपी का जो स्टॉक है उसमें 1525 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्टॉक उस वो लेवल के ऊपर जा नहीं रहा है। ये जो है जुलाई महीने का हाई है, तो कहीं ना कहीं वो प्रीवियस स्विंग हाई पे रेजिस्ट कर रहा है। डेली चार्ट पे थोड़ा डाइवर्जेंस भी दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। 1525 से लेके 1535 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं आता है, मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक में हल्की सी मुनाफा वसूली आ सकती है, तो साइडवेज करेक्शन आ सकता है और स्टॉक अपनी जो नीचे में 20 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी टेस्ट कर सकता है। तो डिसिसिव क्लोज इज रिक्वायर्ड अबव 1525 इन गोदरेज सीपी।